गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एमएस टीचर एकेडमी। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया था अपना चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और इसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम देखते हैं, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज़ द सेम, इज़ दिस ए मैजिक स्क्वायर। सो मैजिक स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें भी आया था हमारा। तो मैजिक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, कि अगर हम इनके रोज़ का सम करते हैं, जो इनकी रोज़ है उसका अगर हम सम करते हैं, इनके कॉलम का सम करते हैं और अगर इनके डायगोनल्स का सम करते हैं, तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, दैट विल बी इक्वल। ठीक है, अगर हमारा इक्वल आता है तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट क्वेश्चन इजी रहता है, आपको थोड़ा इसको देख के करना पड़ता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है तो इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर इसको सॉल्यूशन नहीं करूँगा इसका। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का सबसे पहले हम सम लिखेंगे। फर्स्ट रो क्या है, इसमें क्या क्या है फर्स्ट रो में, सम ऑफ फर्स्ट रो 4/11, 9/11, तो यहाँ पे सम लगा देते हैं हम इसका, प्लस 2/11। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 9 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15/11। ठीक है, एंड सम ऑफ सेकेंड रो का सम करेंगे। सेकेंड रो है हमारी 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। इसका सम करेंगे, ये भी आ जाएगा हमारा 15/11। इतना होने के बाद यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ। इसके बाद होगा आपका सम ऑफ थर्ड रो। सम ऑफ थर्ड रो थर्ड रो का सब हम करेंगे, कितना आ जाएगा, 4/11 प्लस 3/11 प्लस नहीं, थर्ड रो का ये है आपका 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। इसका जब हम सम करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 15/11। सो ये भी हमारा 15/11 आ गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कॉलम, हमारा रो का सम हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे कॉलम का सम, सम ऑफ कॉलम्स। कॉलम का सम हम करेंगे फर्स्ट कॉलम का, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम है आपका 4/11 प्लस 3/11 प्लस 5/11। इसका सब हम करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 15/11। इसके बाद आपका सेकंड कॉलम है, ठीक है, सेकंड कॉलम है आपका। इसके बाद सेकंड कॉलम का सब हम करेंगे, सम ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम की आपकी टर्म है 9/11 प्लस 5/11 प्लस
1/11। इसका जब हम सम करेंगे तो ये भी आ जाएगा 15/11। इसके बाद आपका सम ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम का हम सम करेंगे तो थर्ड कॉलम का सम कितना आ जाएगा। थर्ड कॉलम है आपका 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। इसका सम कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 15/11। इसके बाद हमारा सम कॉलम का भी सम हो गया और हमारी रो का भी सम हो गया। इसके बाद हमारे बचे हैं डायगोनल्स। सो नाउ अब हम डायगोनल्स का सम करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल टू 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। इसका सम करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 15/11। इसके बाद हमारा सेकंड डायगोनल बचा है। सम ऑफ सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल का हम सम करेंगे सेकंड डायगोनल का हम सम करेंगे कितना आ जाएगा 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। इसका भी सम हम करेंगे कितना आ जाएगा 15/11। सो अब हमने देखा कि हमारी जितनी भी रोज थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितने भी हमारे कॉलम थे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड हमारे डायगोनल्स थे फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, सभी का सम कितना आ गया है 15/11। तो अब हमने देखा है कि सभी का सम अगर 15/11 आ रहा है यानी कि इक्वल आ रहा है तो हमारे जो ये जितने भी सम इक्वल आने का मीनिंग क्या है कि हमारा जो बॉक्स है ये मैजिक स्क्वायर होगा। तो अब हमें क्या लिखना है इसमें, सम ऑफ ऑल कॉलम्स रोज एंड डायगोनल्स, यहाँ पे सिंस लगा देना, सिंस द सम ऑफ ऑल कॉलम रोज एंड डायगोनल्स आर इक्वल, so this box is मैजिक स्क्वायर, या बॉक्स की जगह आप ये लिख लो सो इट इज़ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, सिंस द सम ऑफ ऑल कॉलम रोज एंड डायगोनल्स आर इक्वल सो इट इज़ मैजिक स्क्वायर। सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ए रेक्टेंगुलर शीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 25/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर इसका फाइंड करना है आपको और ये आपका है रेक्टेंगुलर शीट। तो अब आपको ये देखना है कि रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा फॉर्मूला इसका, अभी देखते हैं क्या होगा इसका फॉर्मूला। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। देखो इसके लेंथ क्या है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 25/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग है इसका मतलब ये क्या है, लेंथ है इसकी। तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 12/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया 25/2 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हो जाएगी इसकी 10/3 सेंटीमीटर, इट मीन्स 32/3 सेंटीमीटर। सो अब इसका पैरामीटर आपको निकालना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर किसका है ये, पैरामीटर ऑफ पेपर। तो अब आपको इसका पैरामीटर निकालना है। सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैरामीटर ऑफ पेपर। ये आपका रेक्टेंगल पेपर है ना, तो आप यहाँ पर ये लिख लो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
लिख लो आप इसको, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ आ जाएगी इसकी 25/2 प्लस ब्रेथ कितनी है इसकी 32/3, ठीक है, सेंटीमीटर में इसकी ये है। अब इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व होगा। सो अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका आ जाएगा ऊपर 139। आप इसको सोल्व कर लेना, मैंने इसको सिखा रखा है आपको, ठीक है। अब ये 2 3 ज़ा 6, ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे कितना बचा आपका 139/3 बचा है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 46 1/3 सेंटीमीटर। और हमने इस फॉर्म में इसको क्यों लिखा है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में जो टर्म दे रखी थी, आपको जो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे रखा था आपको, ये देखो ये भी ऐसे दे रखा था आपको, मिक्स फ्रैक्शन में ही दे रखा था, ठीक है। तो इसलिए आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपने आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, वरना ये अगर आपका क्वेश्चन में ये जो आपका आंसर आया है आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, बट आपने इसको नहीं छोड़ा क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शन दी थी, तो इसलिए आंसर में आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एंगल ABE, द रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। आपको एक ट्रायंगल दिया है और एक आपको रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। उसमें आप लोगों को ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल आपका ABE है और रेक्टेंगल BCDE है, उनका आपको पैरामीटर निकालना है और ये बताना है कि कौन सा पैरामीटर ग्रेटर है, ठीक है। तो अब आपको इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा, इसका पैरामीटर अब देखते हैं इसका पैरामीटर निकाल के। क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले अब हम एंगल ABE का पैरामीटर निकालेंगे। ABE का जब पैरामीटर निकालेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है आपकी 5/2 सेंटीमीटर, और BE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, BE की वैल्यू है आपकी and the value of AE is equal to 3/5। तो अब इसके बाद आपका ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स, इनका सम कर देंगे हम, सम हो जाएगा इसका AB प्लस BE प्लस AE, सम कर देते हैं इसका, कितना आ जाएगा 5/2 प्लस, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा आपका, 8 and 3 11/4 प्लस 18/5, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 20 और ऊपर आ जाएगा इसका, जब इसको सोल्व करोगे 177। तो इसको भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में इतना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अभी हमने इसका पैरामीटर निकाला है ट्रायंगल का, अब हमें पैरामीटर निकालना होगा रेक्टेंगल का। सो अब रेक्टेंगल जो आपका है, इन रेक्टेंगल BCDE, BE इज इक्वल टू, BE की वैल्यू कितनी है आपकी
मिक्स फ्रैक्शन में है 2 3/4 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ ई डी इज इक्वल टू 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दी है और ये आपकी लेंथ है डी ई एंड ई डी इज़ अवर ब्रेथ। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पैरामीटर कितना होगा इसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है इसकी 2 3/4 प्लस ब्रेथ कितनी है 7/6। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपका 47/6। 47/6 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 75/6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आप दोनों को कंपेयर करिए। कंपैरिजन जब हम इसका करेंगे तो ट्रायंगल का पैरामीटर कितना था आपका, पैरामीटर का ट्रायंगल था आपका, यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एंड the parameter of triangle and the parameter of rectangle। जब इसको कंपेयर करेंगे तो कितना आया आपके पास, उसका पैरामीटर कितना था ट्रायंगल का 870/20। ठीक है, और इसका पैरामीटर कितना है 75/6। सो दोनों में कौन सा पैरामीटर आपका बड़ा जो है ग्रेटर है, कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है कि यही वाला ग्रेटर है आपका पैरामीटर। इसको सॉल्व आप कर लेना चाहे तो एलसीएम लेके कर लेना, चाहे कैसे भी कर लेना, चाहे आप इसको क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। तो इसका ट्रायंगल आपका ये वाली साइड का जो ट्रायंगल है आपका वो ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो लाइन लिखनी है वो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो आप नोट कर लीजिए। Therefore the parameter of triangle ABE is greater than the parameter of rectangle BCDE। Therefore the parameter of triangle ABE is greater than the parameter of rectangle BCDE। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। साहिल एक फ्रेम में पिक्चर को पुट करना चाहता है। द पिक्चर इज 73/5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, तो ये विड्थ दी है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 73/10 सेंटीमीटर वाइड। अगर पिक्चर को आपको फिट करना है तो पिक्चर इस नंबर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को कितना ट्रिम किया जा सकता है, कितना घटाया जा सकता है, कितना उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ये बोला है। तो आपको जो है जो टोटल है वो ये दे रखा है और इतना उसके पिक्चर का साइज़ है। तो पिक्चर को ट्रिम कितना करना है आपको, सिंपल सी बात है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी है, विड्थ ऑफ पिक्चर की विड्थ है हमारी 73/5 सेंटीमीटर। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35, 35 एंड 3 38/5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें लिखना है विड्थ ऑफ पिक्चर जितनी वो ट्रिम हो सकती है। विड्थ ऑफ पिक्चर ट्रिम्ड, कितनी पिक्चर ट्रिम हो सकती है 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि पिक्चर कितनी टोटल जो है ट्रिम हो सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू, कितनी ट्रिम हो सकती है, आपको क्या करना है जितनी पिक्चर की विड्थ है उसमें से जितनी पिक्चर ट्रिम हो सकती है उसको माइनस कर देंगे। 73/5 था यहाँ पर,
इसमें से माइनस कर देंगे 7 3/10। इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। 38/5 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 73/10। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 10 आ जाएगा। ऊपर आएगा आपका ये 5 2 10 हो जाएगा। 76 माइनस 73 कितना बचा, 76 में से 73 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 3/10। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर ट्रिम हो सकते हैं। दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है। सो अब हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ Ritu ate 3/5 part of apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? So ये क्वेश्चन काफ़ी इजी अब आपको लगेगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 8, Michael finished coloring a picture in 7/12 hour. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? सो ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, ये भी आपके होमवर्क में है। और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है ताकि आप लोगों को अपना जो है ये पता लग जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि मैं ये देख लूँ कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और अगर यार क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जितना हो सके आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।